अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और आज हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डेसिमल्स। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आने वाले दिनों में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस मैं पोस्ट करूं वो आपको आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सके। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर हम पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो आइए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन और अ मिक्स नंबर। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स में आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो कि डेसिमल की फॉर्म में, डेसिमल वाले नंबर्स हैं, आप यूं भी कह सकते हैं। आपने इन तमाम नंबर्स को या तो फ्रैक्शन में लिखकर दिखाना है या फिर मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखकर दिखाना है। अब देखिए यहां पर ये और इस वजह से यूज हुआ है क्योंकि आप तमाम फ्रैक्शंस को मिक्स नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं आपको पिछले चैप्टर में चीज समझा चुका हूं कि आप सिर्फ उन्हीं फ्रैक्शंस को मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाती हैं, यानी ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर, न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर, नीचे लिखे हुए यानी डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर से बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखूं 3/2, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर में लिखा हुआ नंबर, ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है। तो अगर आपके पास आंसर्स में ऐसी फ्रैक्शन आ रही होगी तब तो आप इनको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसी फ्रैक्शन ना आ रही हो बल्कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही हो, प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं, जिसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा हो जाए। जैसे मैं यहां पर अगर लिख दूं 4 ओवर, यहां पर लिख दूं 7 या 4/7 आप इसको पढ़ लें, तो आप देखिए इधर ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ऐसी फ्रैक्शंस को आप मिक्स नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसलिए यहां पे कहा गया है कि आपने अपने आंसर्स को या तो फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, यानी जस्ट अगर आपके पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई आपने उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है, और अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुई तो आपने उसको फिर मिक्स नंबर की फॉर्म में, जिसको आप मिक्स फ्रैक्शन भी बोलते हैं, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब इन फ्रैक्शंस में एक चीज का और भी ख्याल रखना है, वो आगे बताई जा रही है। आगे लिखा हुआ है लीव योर आंसर्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो आंसर लाजमी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। अब सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, आप किसी फ्रैक्शन को तब कहते हैं कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखी गई है जब उसके ऊपर और नीचे लिखा हुआ नंबर जो है उन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो। जैसे आप देखें इस फ्रैक्शन को, यहाँ पे ऊपर 3 लिखा हुआ है, नीचे 2 लिखा हुआ है, और इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। यानी 1 ही ऐसा नंबर है जो कि 3 को भी और 2 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। 1 के अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 3 और 2 को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो अगर आपकी फ्रैक्शन इस फॉर्म में लिखी हो तो आप इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन अगर आपकी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का 1 के अलावा भी कोई फैक्टर मौजूद है तो आपने पहले कैंसिल आउट करके, कैंसिलेशन करके उसको इस फॉर्म में लेकर आना है, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलते हैं कि जब उनका सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 रह जाए तो उस फॉर्म में आपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, और उसी फॉर्म को क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर होगी कि आपने आंसर्स को या तो फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना है अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शंस हुई, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हुई तो आपने उनको मिक्स नंबर में रिप्रेजेंट करना है। और हमेशा चाहे मिक्स नंबर में हो चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन में हो, आपका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर ए से। तो देखिए पार्ट नंबर ए में यहां पे लिखा हुआ है 0.5, यहां पे डेसिमल इन्वॉल्वड है इस नंबर में, 0.5 लिखा हुआ है। तो जब भी हमने कोई, हमारे पास ऐसा नंबर आया जिसमें डेसिमल हो और हमने उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाना हो या मिक्स नंबर फॉर्म में भी आप कह लें लेके जाना हो, तो सबसे पहला टास्क यही होता है कि आप डेसिमल को रिमूव करते हैं। अब डेसिमल को रिमूव करने का तरीका क्या होता है कि जब भी आप डेसिमल हटाते हैं डेसिमल के आगे आने वाले डिजिट्स को काउंट करते हैं। ठीक है, आप यूं भी कह सकते हैं डेसिमल के राइट पे आने वाले जो डिजिट्स होते हैं उनको काउंट करते हैं। अगर डेसिमल के आगे, डेसिमल के राइट पर एक डिजिट हो तो आप डेसिमल को हटाकर नीचे डिनोमिनेटर में 10 लिखते हैं। अगर डेसिमल के राइट पर यानी डेसिमल के आगे आप कह लें 2 डिजिट्स हो तो आप डेसिमल को हटाकर नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं। अगर 3 डिजिट्स हो तो डेसिमल को हटाकर डिनोमिनेटर में 1000 लिखा जाता है, और इसी पैटर्न को हम इस तरीके से आगे फॉलो करते रहते हैं। तो अगर आप यहां पर देखिए हमने डेसिमल को रिमूव करना है, तो जब मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो मेरे पास जस्ट बच जाएगा 5, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले 0 को नहीं लिखा करते, और यहां पर एक इस तरह की लाइन लगाऊंगा क्योंकि मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो मैं डिनोमिनेटर में क्या लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। अब ये जो आपके पास एक फ्रैक्शन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का 1 के अलावा भी फैक्टर मौजूद है, और वो क्या है, वो है 5। क्योंकि 5 जो है ऊपर लिखे हुए 5 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और नीचे लिखे हुए 10 को भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो 5 1 टाइम्स 5 होता है, जितने टाइम्स होता है वही नंबर यहां पे लिखते हैं, और 5 2 टाइम्स 10 होता है।
तो ऊपर क्या बच गया 1 और नीचे क्या बच गया 2। अब आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं इस फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है और कोई भी ऐसा नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपकी ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ गई। अब क्या आप इसको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा है, तो ऐसी फ्रैक्शंस को आप मिक्स नंबर में नहीं लिख सकते। तो जस्ट आप इसको एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन ही अपने आंसर के तौर पे कोड कर देंगे, तो यहीं पर हमारा ये आंसर जो है खत्म हो गया। अगर ये इम्प्रॉपर होती तो जैसे बता चुका हूं, आप इसको पहले मिक्स नंबर की फॉर्म में भी यहां पर रिप्रेजेंट करते। तो यहां पर ये ए पार्ट हो गया। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर बी पार्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पे मेंशन्ड है 0.47। तो अब आपने इसको फ्रैक्शन या आप कह लें मिक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर डेसिमल को रिमूव करेंगे, और जब मैं डेसिमल को यहां से रिमूव करूंगा तो आप देख लें यहां पे सिर्फ क्या बच जाएगा 47, क्योंकि डेसिमल के जो लेफ्ट साइड वाले जीरो होते हैं इनको फिर हम यहां पर नीचे नहीं लिख रहे होते। जब आप डेसिमल को रिमूव कर देंगे इस तरह की लाइन लगाएंगे, और आपको मैं बता चुका हूं आपने डेसिमल के बाद आने वाले डिजिट्स को काउंट करना है कि आपके पास डिजिट्स की तादाद कितनी है। यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, अगर एक डिजिट आ रहा हो तो नीचे 10 लिखते हैं डेसिमल को रिमूव करने के बाद। अगर 2 डिजिट्स आ रहे हो तो नीचे 100 लिखा जाएगा, क्योंकि यहां पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं 4 और 7, तो आपने नीचे क्या लिख देना है 100। अब आपने ये देख लेना है कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। अगर नहीं होंगे तो आप इनको कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए यहां पर फ्रैक्शन में ऊपर लिखा हुआ है 47 और नीचे लिखा हुआ है 100, तो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का कॉमन फैक्टर 1 हो, इसका मतलब वो पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है। अब क्या इसको आप मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं? तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा है। और ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनको प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं, इनको आप मिक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पे मेंशन्ड है 0.36। तो पिछले पार्ट्स की तरह सबसे पहले हम यहां से डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो जब हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहां पे जस्ट बच जाएगा 36, और डेसिमल के जो लेफ्ट साइड पे 0 होता है इसको हम नीचे यहां पर नहीं लिखते। और इसके बाद हम इस तरह की एक लाइन लगाएंगे, और अब आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद हम डिजिट्स को काउंट करते हैं। तो डेसिमल के बाद आप देखें यहां पे 2 डिजिट्स हैं 1 2। तो अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो तो आप डेसिमल को रिमूव करने के बाद आप डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं। तो मैं इसलिए डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा 100। अगर 3 होते तो डिनोमिनेटर में डेसिमल रिमूव करने के बाद 1000 लिखा जाता। एक डिजिट होता डेसिमल के बाद तो डेसिमल रिमूव करने के बाद डिनोमिनेटर में 10 लिखा जाता, जैसा मैं आपको बताता आ रहा हूं। अब आपने देखना है कि क्या ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि जो न्यूमरेटर में नंबर लिखा हुआ है और जो डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा मौजूद है। और वो कौन कौन से हैं? अगर आप देखें 36 और 100 दोनों के दोनों 2 पर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। इसके अलावा 36 और 100 दोनों के दोनों आप कह लें 4 पर भी कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो अक्सर औकात ऐसा हुआ करेगा फ्रैक्शंस के अंदर कि आपको ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर के एक से ज्यादा फैक्टर्स मिल रहे होंगे। तो ऐसे सिनेरियो में जो सबसे बड़ा फैक्टर मिल रहा होगा आप उससे भी कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप छोटे वाले फैक्टर से भी कैंसिलेशन कर सकते हैं। दोनों से आपके आंसर ठीक आएंगे। तो मैं जो नंबर है 4, मैं उससे जो है यहाँ पे आपको कैंसिल आउट करके दिखा रहा हूं, क्योंकि 4 के टेबल में 36 भी आता है, 4 9 टाइम्स 36 होता है, और 4 25 टाइम्स कितना होता है 100। तो ऊपर आपके पास क्या बच गया 9, और नीचे आपके पास क्या बच गया 25। अब आपने फिर चेक कर लेना है कि क्या ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का अभी भी 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है कि नहीं। तो अब आप देखिए ऊपर 9 है और नीचे 25 है, और इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है। यानी 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ चुकी है फ्रैक्शन। अब बस ये देख लेना है कि आप इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि नीचे लिखे हुआ नंबर बड़ा है, ऊपर लिखा हुआ नंबर छोटा है। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ऐसी फ्रैक्शंस को मिक्स नंबर में नहीं लिखा जा सकता। तो यही आपका हो गया फाइनल आंसर। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी। तो पार्ट नंबर डी में यहां पर मेंशन्ड है 0.05। तो यहां पर भी सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो जब आप डेसिमल को रिमूव करेंगे यहां पे जस्ट आप 5 नीचे लिखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स के 0 आ रहे होते हैं इनको हम यहां पर नीचे नहीं लिखते जब हम डेसिमल को रिमूव कर लेते हैं। तो अब आप यहां पर एक लाइन लगा लेंगे। अब आप देखेंगे डेसिमल के बाद डिजिट्स कितने थे। तो डेसिमल के बाद ये फर्स्ट डिजिट और उसके बाद ये 5 सेकंड डिजिट, तो 2 डिजिट्स थे। तो अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो तो डेसिमल को रिमूव करने के
बाद आप नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं 100, तो आप यहाँ क्या लिख देंगे 100। अब आपने ये देखना है कि क्या ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर मौजूद है। 5 और 100 दोनों के दोनों ऐसे नंबर हैं जो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, तो आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर देंगे। 5 1 टाइम्स 5 होता है और 5 20 टाइम्स 100 होता है, तो ऊपर आपके पास आ गया 1 और नीचे आपके पास आ गया 20। तो इससे ज्यादा अब आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं ला सकते क्योंकि अब ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है। तो क्या आप इनको मिक्स नंबर में लिख सकते हैं, तो वो भी नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इधर ऊपर लिखा हुआ नंबर छोटा है, नीचे लिखा हुआ नंबर बड़ा है, ऐसी फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं और इनको मिक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये हो गया हमारे डी पार्ट का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहां पे मेंशन्ड है 2.04। तो यहां पर भी आप सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो देखिए जब हम यहां पर इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो अब मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा 204। तो देखिए अब डेसिमल के यहां पर लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट था, यानी ऐसा डिजिट था जो कि जीरो नहीं था, तो इसको आपको यहां पर उतारना पड़ेगा। और ये वाला जीरो जो था दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा था, तो इसको भी आपको उतारना पड़ेगा। अगर ये 4 से पीछे सारे जीरो होते यहाँ पे लिखे होते तो जस्ट 4 को उतारते, लेकिन अब जब हम डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं तो डेसिमल के पीछे भी एक नॉन जीरो डिजिट है यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, और इसके राइट साइड पे भी आप देख लें 4 के दरमियान आप कह लें जीरो जो है ट्रैप हो रहा है। तो जब आपके पास दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान इस तरह जीरो हो तो आपने उसको नीचे उतारना होता है। तो बेसिकली ये बन जाएगा 204। अब आप ये देख लें कि डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं कितने, तो डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं 1 और ये 2। तो अगर दो डिजिट्स हैं तो आपको पता है डेसिमल को रिमूव करने के बाद नीचे क्या लगाएंगे, हम 100 लगा देंगे। अब आप देखें ये जो फ्रैक्शन है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे जो ऊपर और नीचे लिखा हुआ नंबर है इनका 1 के अलावा भी फैक्टर्स मौजूद हैं। ये ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर दोनों 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, आप इनको 2 पे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और ये ऊपर और नीचे दोनों लिखे हुए नंबर 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाऊं 204 को 4 पर, तो आप इस तरह कर सकते हैं। मैं अगर पहले इन दो डिजिट्स की बात कर लूं, 4 5 टाइम्स कितना होता है 20, 20 माइनस 20 जीरो हो जाएगा। अब आप नेक्स्ट डिजिट 4 को उतार लें, और 4 1 टाइम्स कितना होता है 4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। इसका मतलब 451 टाइम्स कितना होता है 204। तो आप यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं कि 451 टाइम्स कितना होता है 204। अब नीचे जो 100 है वो तो आसान है, आप जानते हैं 425 टाइम्स कितना होता है 100। तो ऊपर आपके पास बच गया 51 और नीचे आपके पास बच गया 25। याद रखें आप ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर्स को 2 पर भी कैंसिल आउट कर सकते थे, उससे भी आपके आंसर ठीक आएंगे, लेकिन एक दो स्टेप शायद आपको एक्स्ट्रा करने पड़े, 2 बार कैंसिलेशन शायद करनी पड़े, तो इस वजह से मैंने उसको अवॉइड किया है। तो मैंने डायरेक्ट 4 पर ही इन दोनों को ऊपर नीचे लिखे हुए नंबर को कैंसिल आउट कर लिया। आप बाकी 2 से भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब आप देखें जो यहां पर हमारे पास नंबर आया ऊपर 51 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 25 है, क्या अभी भी इन दोनों नंबर्स का कोई कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, तो ऐसा नहीं है। तो सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, और कोई ऐसा नंबर मौजूद नहीं है। इसका मतलब इस सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ गए हैं। अब ये पता लगाना है कि क्या इनको मिक्स नंबर या मिक्स फ्रैक्शन आप कह लें उस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नंबर बड़ा है नीचे लिखे हुए नंबर से। ऐसी फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं, और इन फ्रैक्शंस को हम मिक्स नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डिवीजन वाले मेथड से। यहाँ पे 51 को डिवाइड किया जा रहा है 25 से, तो आप भी यहाँ पे लिखें 51 डिवाइडेड बाय 25। अब आपको डिवीजन आती है, 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 51 या 51 के पास पास आ जाए। तो आप जानते हैं 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 50 आ जाएगा। सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू यही आती है, 3 से करने से तो 51 से बड़ा आएगा। तो अब आप 51 में से 50 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1। अब ऊपर कोई भी डिजिट नहीं बचा जिसको नीचे उतारा जाए, तो आपने यहाँ पे प्रोसेस को स्टॉप कर देना है, क्योंकि यहीं से आपकी मिक्स फ्रैक्शन बनेगी। तो ये जो जिससे आपने डिवाइड किया होता है, ये इसको आपने डिनोमिनेटर में वैसे का वैसे लिखना होता है। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, तो आप यूं भी कह सकते हैं डिनोमिनेटर वैसे का वैसे लिखना होता है। ये जो सबसे ऊपर लिखा हुआ नंबर होता है इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। ये यहाँ पर होल पार्ट के तौर पे यहाँ पे लिखा जाता है, इसको हम होल पार्ट बोलते हैं। और ये जो रिमाइंडर होता है इसको यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो आप देखें इसको हम यहाँ पर न्यूमरेटर में लिख देंगे। तो ये देखिए हमने अपना मिक्स नंबर बना लिया, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पार्ट नंबर ई को भी यहाँ पर कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे मेंशन्ड है 0.785। तो यहाँ पर भी पिछले पार्ट्स की तरह सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। अगर हम इस डेसिमल को रिमूव कर दें तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर बचेगा 785। और आप जानते हैं डेसिमल से जो पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड पर 0 लिखा होता है इसको हम नीचे नहीं लिखा करते। तो यहाँ पे बच गया 785। अब आप इसके नीचे इस तरह लाइन लगाएंगे, और अब आप डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करेंगे। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर है 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो तो डेसिमल रिमूव करके नीचे हमेशा क्या लिखते हैं 1000। तो मैं यहाँ पर इसलिए नीचे क्या लिखूंगा 1000।
अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट होता तो डेसिमल रिमूव करके 10 लिखता, 2 होते तो डेसिमल रिमूव करके 100 लिखता, 3 है तो डेसिमल रिमूव करके क्या लिखा है 1000। अब आप देखिए क्या आपकी ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है 785 और जो नीचे डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है 1000, इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी मौजूद है। अब वो कौन सा कॉमन फैक्टर है, आप देखें जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है उसका लास्ट डिजिट 5 है और जो नीचे नंबर लिखा हुआ है उसका लास्ट डिजिट 0 है। तो ऐसे नंबर्स जिनका लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, दोनों केस में इन नंबर्स को आप कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं 5 से, यानी ये दोनों नंबर्स 5 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं। अब 5 कितने टाइम 785 होता है, इसको पता लगाने के लिए हम 785 को 5 पर यहां पर डिवाइड करके देखेंगे। तो मैं यहां पर डिवीजन करता हूं, तो 5 1 टाइम्स कितना होता है 5, ये 7 के नीचे मैंने लिख दिया, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2। अब आप नेक्स्ट डिजिट 8 को उतार लें, यहां पे बन गया 28। अब 5 5 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि 5 5 टाइम्स करेंगे तो सबसे करीब आएगा 28 के 25, 6 टाइम्स करने से तो नंबर बड़ा आ जाएगा। तो 28 में से 25 माइनस कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। और अब आप इस नेक्स्ट डिजिट को उतार लें तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5, और आप जानते हैं 5 7 टाइम्स 35 होता है, तो यहाँ पर 5 7 टाइम्स 35 हो गया, 35 माइनस 35 हो गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 5 को 157 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 785 आता है, तो इसलिए आप लिखेंगे 5 157 टाइम्स कितना होता है आपके पास 785। अब नीचे आपके पास लिखा हुआ 1000, तो ये तो आसान है, इसको यहाँ पे डिवीजन करने की जरूरत नहीं। आप जानते हैं 5 को अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। तो ऊपर आपके पास आ गया 157 और नीचे आपके पास आ गया 200। अब देखिए जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है और जो आपके पास नीचे नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों नंबर्स का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मौजूद नहीं है, यानी 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फ्रैक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही मेंशन्ड है। अब क्या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम इसको नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा है। तो ऐसी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से छोटा हो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, और उसको मिक्स नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब यही फ्रैक्शन हमारा फिर आंसर का रोल प्ले करेगी, तो यही हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर जी। तो पार्ट नंबर जी में यहां पर मेंशन्ड है 7.355। तो यहां पर भी हम सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो अगर मैं डेसिमल को रिमूव कर दूं तो डेसिमल से आप देखें पहले लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो डिजिट है, तो अगर डेसिमल से पहले नॉन जीरो डिजिट हो, जीरो के अलावा कोई डिजिट मेंशन्ड हो, तो उसको लाजमी नीचे लिखते हैं। तो 7 लाजमी लिखा जाएगा, डेसिमल को आप हटा दें, 3 भी आगे लिखा जाएगा, ये दोनों 5 भी आगे डिजिट्स के तौर पे नीचे लिखे जाएंगे, यानी 7355 इसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब आप यहाँ पर इस तरह की एक लाइन लगा लेंगे। अब आप डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, यानी 3 डिजिट्स हैं। तो अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो तो डेसिमल रिमूव करने के बाद नीचे 1000 लिखा जाता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे 1000, ये मैंने लिख दिया। अब आप देखेंगे क्या आपके ये फ्रैक्शन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी मौजूद है। अब वो कौन सा कॉमन फैक्टर है, अब आप देखिए ऊपर लिखे हुए नंबर का लास्ट डिजिट 5 है और नीचे लिखे हुए नंबर का लास्ट डिजिट 0 है। तो किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट 5 हो या 0 हो, वो लाजमी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, यानी ऊपर लिखा हुआ नंबर भी 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है और नीचे लिखा हुआ नंबर भी 5 से कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब 5 कितने टाइम्स 7355 आता है, इसको हम डिवीजन के जरिए पता लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7355 और इसको मैं किस पे डिवाइड करूंगा 5 पर डिवाइड करूंगा। तो 5 1 टाइम्स कितना होता है 5, ये 7 के नीचे लिख दिया, 7 माइनस 5 कितना होता है 2। अब मैंने अगला डिजिट उतार लिया, तो ये अगला डिजिट जो उतारा तो ये बन गया 23। तो अब आप जानते हैं 5 4 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 20, सबसे क्लोजेस्ट यही आता है, आपको डिवीजन आती है। 23 में से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 3। अब यहाँ पर आप इस नेक्स्ट वाले 5 को उतार लें तो ये आपके पास कितना आ गया 35। अब 5 7 टाइम्स करें तो 35 होता है, तो ये हो गया 35 माइनस 35 0। अब आप नेक्स्ट डिजिट को उतार लें, यहाँ पर 5 आ गया, तो ये 5 ही इसको आप पढ़ेंगे, तो 5 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 5। तो 5 माइनस 5 कितना हो गया 0। इसका मतलब 5 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 7355 आता है। तो आप लिखेंगे 5 1471 टाइम्स जो होता है 7355 होता है। अब नीचे 1000 है, इसको तो करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि 5 को 200 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर आ गया 1471 और नीचे आपके पास क्या आ गया 200। अब आपने ये देखना है कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन आई है, क्या आप इसको मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, और क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुकी है कि नहीं। तो पहली तो बात ये देख लें, ऊपर और नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है,
1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, उसका मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में तो है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है, यानी ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप मिक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे? डिवीजन वाले मेथड से। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा 1471 और इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा किससे? 200 से। ठीक है, अब 200 को अगर आप नोटिस करें मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास आप कह लें इस नंबर के पूरे के पास पास आ जाए या यही नंबर आ जाए, तो एग्जैक्टली ये नंबर तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप 200 को 7 से मल्टीप्लाई करें ना तो आपको 1400 जरूर मिलता है, जो सबसे करीब है। 8 से करेंगे तो इस नंबर से बड़ा मिलेगा, इसलिए इस पर करने की जरूरत नहीं है। अब आप इनको जस्ट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करवा दें, 1 - 0 1, 7 - 0 7, 4 - 4 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 - 1 0, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। यानी ऊपर पूरे में से ये नीचे वाला नंबर माइनस करवाया तो 71 आ गया। अब ऊपर कोई भी डिजिट नहीं बचा जिसको नीचे उतारा जाए, तो आपने यहीं पे प्रोसेस को स्टॉप करना है। यहीं से हम अपनी मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हैं। कैसे? जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है इसको वैसे का वैसे लिखेंगे, तो 200 वैसे का वैसे। जो ऊपर यहाँ पर क्वोशिएंट लिखा होता है ये आपके होल पार्ट के तौर पे आता है, तो ये आ गया हमारा होल पार्ट, और जो रिमाइंडर लिखा होता है इसको आप न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो इस 71 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसको आप लिख देंगे ऊपर न्यूमरेटर में। तो देखिए हमने इसको मिक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर लिया। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर एच को। तो पार्ट नंबर एच में लिखा हुआ है 1.040। तो यहां पर भी सबसे पहले हम डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो जब हम इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो आप देख सकते हैं इस डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट लिखा हुआ है। तो जब भी डेसिमल से पहले लेफ्ट साइड पर नॉन जीरो डिजिट लिखा हो इसको आप लाजमी उतारते हैं, तो आप 1 को लाजमी उतारेंगे। डेसिमल रिमूव करने के बाद ये बीच वाला जीरो भी उतारा जाएगा, क्योंकि ये दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान आ रहा है। जब भी दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान इस तरह जीरो आ रहा हो आप उसको नीचे उतारेंगे, तो ये जीरो भी आएगा, ये 4 भी आएगा, और ये भी आपके पास जीरो, इसको भी आप नीचे नोट डाउन करेंगे क्योंकि ये एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है। अगर डेसिमल से पहले जीरोस होते या यहाँ पे पहला आपका नॉन जीरो डिजिट यहाँ पर होता और उससे पहले लेफ्ट साइड पे जीरोस होते, तो उस केस में हम जीरोस को नीचे नहीं उतारते। अदरवाइज जीरो इस तरह बीच में आ रहा हो, इस तरह नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा हो, तो आप इनको नीचे लाजमी उतारेंगे। तो ये बन जाएगा 1040। अब आपने डेसिमल को यहाँ पर हटा दिया है तो आपको नीचे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। तो आप डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स काउंट करें। डेसिमल के बाद यहाँ पर फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड और ये थर्ड डिजिट, 3 डिजिट लिखे हुए हैं। तो आप जानते हैं जब भी हम डेसिमल को रिमूव करते हैं और उसके आगे 3 डिजिट्स हो तो नीचे क्या लगाते हैं? नीचे लगाते हैं 1000। तो आप नीचे लिख देंगे 1000। अब आप देखिए क्या ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है? तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ऊपर और नीचे जो नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है ये दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा भी मौजूद है। अब ये दोनों नंबर किस पे आप कह लें कंप्लीटली डिवाइड होते हैं? तो मैं आपको बता चुका हूं किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 हो तो वो लाजमी 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो एक तो ये 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसके अलावा अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट 0 हो तो वो 10 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होते हैं, यानी ये दोनों के दोनों नंबर 10 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। और ये इनको आप इस तरह भी कट कर सकते हैं कि इनका एक जीरो इस जीरो से काट दें तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं इस तरह आपको बता दूं, मैं इन दोनों को 10 से कैंसिल आउट कर रहा हूं कि 10 104 टाइम्स कितना होता है? 1040, और 10 100 टाइम्स कितना होता है? 1000। तो अगर आप एक जीरो को ऊपर और नीचे जीरो को काट देते तब भी यही बचता। तो ऊपर आ गया 104 और नीचे आपके पास क्या आ गया? 100। अब आप देखें यहां पर जो ऊपर नीचे नंबर लिखे हुए ये अभी भी फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर मौजूद है। वो कौन सा है? जैसे हम बात कर लें यहाँ पे 2 है, क्योंकि 104 जो है ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 100 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। आप 104 को यहाँ पर करके भी देख सकते हैं, 2 पर कंप्लीटली डिवाइड। 2 5 टाइम्स कितना होता है? 10, 10 - 10 0, यहां पर आ गया 4, और 2 टाइम्स कितना होता है? 4, और 4 - 4 0। तो देखें 252 टाइम्स कितना होता है? 104। तो 252 टाइम्स 104, और 250 टाइम्स कितना होता है? 100। तो यहां पर आपके पास ऊपर क्या आ गया? 52, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 50। क्या अभी भी ये फर्दर कैंसिल आउट होते हैं? तो बिल्कुल कैंसिल आउट होते हैं। ऊपर लिखा हुआ नंबर भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, नीचे लिखा हुआ नंबर भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 52 को भी आप यहां पर मैन्युअली 2 पर कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। 2 टाइम्स आप यहां पे लिखेंगे 4, 5 के नीचे आ जाएगा 4, 5 - 4 1, यहां पे आ जाएगा 2, यानी 12 बन गया। और 2 6 टाइम्स कितना होता है आपके पास? वो होता है 12। तो 12 - 12 कितना हो गया? 0। यानी 226 टाइम्स कितना होता है? 52। और 50 तो आसान है, 225 टाइम्स कितना होता है? 50। तो आपके पास ऊपर क्या आ गया? 26, नीचे क्या आ गया? 25। क्या अभी भी आप इनको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं? तो नहीं। अब ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर का
कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ जो है 1 है। 1 ही ऐसा नंबर है जो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, इसके अलावा और कोई नहीं करता नंबर। तो इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आ गया। अब क्या आप इसकी मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ नंबर नीचे लिखे हुए नंबर से बड़ा है, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम जो है मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 को डिवाइड किया जा रहा है किस पर? 25 पर। तो हम भी यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो 25 वन टाइम्स कितना होता है? 25। 26 में से 25 माइनस कर दे 1 बच जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप कर लें, क्योंकि ऊपर कोई भी डिजिट नहीं बचा जिसको नीचे उतारा जा सके। अब हम इससे मिक्स नंबर बना लेंगे। तो डिनोमिनेटर वैसे का वैसे लिखा जाता है, आप 25 को वैसे का वैसे लिखेंगे। जो यहाँ पे क्वोशिएंट लिखा होता है ये आपके होल पार्ट के तौर पे लिखा जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 1, और जो रिमाइंडर लिखा होता है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में लिखा जाता है। तो ये देखिए हमने मिक्स नंबर में अपना आंसर कोड कर दिया। तो इस तरीके से आपने इस वाले पार्ट को करना था। अब याद रखें, अगर आपको 10 के अलावा कोई यहाँ पर नंबर मिल जाता, मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, तो आप उससे भी कैंसिल आउट कर सकते थे। लेकिन अगर आपको कुछ छोटा सा फैक्टर पता चल चुका है पहले ही, और आप उससे स्टार्ट कर लें और फिर स्टेप बाय स्टेप जो है उनको फर्दर कैंसिल आउट कर सकें, जो भी ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट ही एक सबसे बड़ा फैक्टर ढूंढ लें जो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे और डायरेक्ट ही आपको ये आंसर बता दे, तो भी ठीक है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो यहां तक ये सारे पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।